My name is Dr. Maya Kirti. I am Assistant Professor Political Science, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया। Today I will discuss, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे गांधी की राज और लोकतंत्र संबंधी विचार। गांधी के राज और लोकतंत्र संबंधी विचारों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे। उनकी जीवनी कैसी थी, उनका प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उनकी जीवनी से। जैसा कि मुझे लगता है आपको पता ही होगा, गांधी बहुत फेमस चैप्टर है और भारत के राष्ट्रपिता है, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ उनके जन्म से। गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कटिहार में पड़ता है, गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम जो था करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी की जो प्रारंभिक, उनके जो पिता थे वो पोरबंदर के दीवान थे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पोरबंदर से ही हुई थी। बाद में उनके पिताजी कुछ समय बाद पोरबंदर से राजकोट चले गए। फिर उसके बाद गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है राजकोट में प्रारंभ हुई। गांधी जी 1887 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा राजकोट से पास की। हालांकि गांधी जी जो पढ़ने में थे बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, एक औसत दर्जे के स्टूडेंट थे। वो एक बार अपनी पढ़ाई में फेल भी हो गए थे, फिर आगे जाकर परीक्षा देकर पास हो गए थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गांधी जी जो है अपनी मैट्रिक की परीक्षा जो है 1887 ईस्वी में राजकोट से पास किए। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो भावनगर चले गए। भावनगर से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। उसकी इसी दौरान हुआ क्या कि उनके पारिवारिक एक मित्र थे जिनका नाम था भावजी दुबे। उन्होंने गांधी जी को, परिवार को एक सलाह दी कि इनको कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाना चाहिए। तो गांधी जी की फैमिली को ये बात अच्छी लगी और उनके पिताजी उनको कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन भेज दिए। गांधी जी 1888 ईस्वी में लंदन जाते हैं और कानून की पढ़ाई करते हैं। और 1888 ईस्वी में कानून की पढ़ाई पढ़कर वो इंडिया वापस आ जाते हैं। जब इंडिया वापस आते हैं तो राजकोट वापस आते हैं। राजकोट उसमें उनकी जो आर्थिक स्थिति, गांधी जी की जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए उन्हें जरूरत पड़ी कोर्ट में वकालत करने के लिए। उनके कुछ मित्रों ने उन्हें सलाह दी, ऐसा कहते हैं कि उनके कुछ मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि आप जाके बैरिस्ट्री का मतलब कानून की प्रैक्टिस करिए। तो कानून की प्रैक्टिस करने के लिए वो मुंबई चले जाते हैं। जब वो मुंबई जाते हैं तो कानून की प्रैक्टिस शुरू करते हैं वहां पे। लेकिन गांधी जी जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो क्या होता है कि पहले ही केस में वो हार जाते हैं। तो एक तरह से देखते हैं कि वहां जाके उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और वहां पे वो उनकी कानून जो है बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। पहले ही केस में हार जाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि वो फिर वापस राजकोट आते हैं। राजकोट में जो कोर्ट है, वहाँ के कोर्ट में फिर वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस में होता क्या है कि शुरुआत करते हैं, जो दीन दुखिया होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनकी जो है वो अर्जी लिखना शुरू करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात जो है राजकोट में ही दा, दादा अब्दुल्ला से होती है। दादा अब्दुल्ला से होती है। और दादा अब्दुल्ला जो है गांधी जी को अपने केस को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भेजना चाहते हो और गांधी जी तैयार भी हो जाते हैं उस केस को लड़ने के लिए। क्योंकि एक केस दादा अब्दुल्ला का केस होता है जिसका फॉर्म होता है जो दक्षिण अफ्रीका में होता है। जो विवाद चल रहा होता है उसी विवाद को सुलझाने के लिए वो दादा अब्दुल्ला गांधी जी से केस लड़ने के लिए कहते हैं और गांधी जी मान जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका चाहते हैं केस लड़ने जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे रंग भेद की नीति बहुत चरम सीमा पे होती है दक्षिण अफ्रीका में। और गोरों के द्वारा जो काले लोग होते हैं उनको परेशान किया जाता है। इसी दौरान हुआ क्या, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो दक्षिण
अफ्रीका के एक शहर है डरबन। डरबन से जब वो प्रिटोरिया जा रहे होते हैं, तो उसी दौरान गांधी जी ने ट्रेन का टिकट क्लास 1, जैसे ट्रेन में 3 तरीके की सीटें होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और जनरल, इस टाइप की सीटें होती है। तो क्लास 1 की वो टिकट लेते हैं, और डरबन से जब प्रिटोरिया जा रहे होते हैं, तब अंग्रेज द्वारा गांधी जी को परेशान किया जाता है और धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकाला जाता है। लेकिन वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तो टिकट लिया है, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि नहीं, तुम काले हो, तुम निकलो। लेकिन वो मानते नहीं है। लेकिन इसी दौरान एक अंग्रेज जो है पुलिस को बुलाता है, एक अंग्रेज अधिकारी जो है पुलिस को बुलाता है, और गांधी जी को धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गांधी जी उतरते नहीं। वो ट्रेन के गेट पे ही बैठ जाते हैं। लेकिन जब ये स्टेशन आता है प्रिटोरिया, तब वहां उतरते हैं, लेकिन उनको इस बात का बहुत दुख होता है कि यहाँ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति है, जिसमें गोरों द्वारा कालों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो वो वहीं से उनके दिमाग में आता है कि मैं इस नीति को उखाड़ फेंकूंगा, और काले को भी उनका हक दिलाऊंगा। इसी सिलसिले में गांधी जी एक आंदोलन चलाते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में चलाते हैं, जो पहला उनका सत्याग्रह आंदोलन होता है गोरों के खिलाफ। वो आंदोलन चलाते हैं और गांधी जी उसमें सफल भी होते हैं, और वहां से उनकी जीत होती है, और वो अपने आंदोलन में सफल होते हैं। इसी दक्षिण अफ्रीका में एक और भी नीति होती है जिसका गांधी जी बहुत विरोध करते हैं, जैसे गिरमिटिया मजदूर। तो सबसे पहले हम जानेंगे गिरमिटिया मजदूर कौन थे। गिरमिटिया मजदूर वे थे जो इंडिया से दक्षिण अफ्रीका गए थे, जो अंग्रेज ले गए थे। तो ये जब गए थे तो उनसे एक बॉन्ड भरवाया गया था कि कुछ सालों का बॉन्ड था, जिसमें वो गए थे, तो वहां पे एक निश्चित समय के लिए गए थे। उस निश्चित समय में वो जाकर भी घर वापस इंडिया, अगर उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, वो इंडिया वापस आना चाहते हैं, भारत वापस आना चाहते हैं, तो आ नहीं सकते थे। और साथ ही उनको कुछ टैक्स भी देना होता है। तो गांधी जी मिटिया प्रथा जो थी उसका भी विरोध करते हैं और वहां से उनको हटाते हैं। लेकिन ये तो हुआ उनका जो ये उनका हुआ उनका जीवन परिचय। लेकिन हम लोग को राजनीति शास्त्र में उनका जो मेन पढ़ना है, तो उनका ये विचार पढ़ना, गांधी जी के राज संबंधी विचार पढ़ना, गांधी जी के राज संबंधी विचार और लोकतंत्र संबंधी विचार पढ़ना। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे गांधी जी की राज संबंधी। हम लोग आज डिस्कस करेंगे गांधी जी की राज संबंधी विचार। जैसा कि हम जानते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग भी जानते होंगे कि गांधी जी राज का विरोध करते थे। गांधी जी कहते हैं कि राज जो है शोषण का यंत्र है। गांधी जी कहते हैं राज में व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि राज जो है व्यक्ति को अपने इच्छा थोपता है, व्यक्ति को अपनी इच्छा थोपता है। गांधी जी कहते हैं कि कोई भी कार्य जो है तब तक नैतिक नहीं हो सकता। गांधी जी राज का विरोध जो है 2-3 आधारों पर करते हैं: दार्शनिक आधार पर, नैतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। इन सब आधारों पर राज का विरोध करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि राज जो है शोषण का यंत्र है, इसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं होता है, इसमें व्यक्ति का नैतिक शोषण होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। वो राज कहीं ना कहीं राज से दबा हुआ है, राज की इच्छा मानकर वो चलता है। गांधी जी कहते हैं कि इसमें व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं होता है, क्योंकि वो कोई भी कार्य, गांधी जी कहते हैं कोई भी कार्य तब तक नैतिक है जब तक कि वो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार की जाए। तो गांधी जी कहते हैं कि इस राज इसलिए अनैतिक है ताकि व्यक्ति जो है राज इसलिए अनैतिक है क्योंकि राज जो अपनी इच्छा मनवा थोपता है व्यक्ति को। व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपना विकास नहीं कर सकता। तो गांधी जी कहते हैं राज का जो है व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि राज कितना भी लोकतांत्रिक क्यों ना हो जाए, राज का जो आधार है पाशविक शक्ति है, बल है। बल के आधार पर राज जो है व्यक्ति से अपनी इच्छा मनवाता है और व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि गांधी जी कहते हैं राज जो है अपनी व्यक्ति से अपनी इच्छा, दंड के भय से, पुलिस, न्यायालय इत्यादि सेना के बल पे अपनी बातों को मनवाता है। इसलिए गांधी जी राज का विरोध करते हैं, कहते हैं व्यक्ति का इसमें पूर्ण विकास नहीं होता। गांधी जी कहते हैं कि राज का जो अधिकार है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वो चाहते थे कि राज का अधिकार कम हो, व्यक्ति के जीवन में राज का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में कम हो। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आजकल व्यक्ति के जीवन में राज का हस्तक्षेप ज्यादा हो गया। तो गांधी जी भी यही चाहते थे कि व्यक्ति के जीवन में राज का हस्तक्षेप कम हो।
इसलिए वो राज का विरोध करते थे और एक तरह से देखा जाए तो उनका जो सपना था राजविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना था। अब हम पढ़ेंगे उनका लोकतंत्र संबंधी विचार। गांधी जी का लोकतंत्र संबंधी विचार ये है कि गांधी जी की लोकतंत्र में आस्था थी। वो चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र हो। लेकिन मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जाके शासन करते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं। ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब मैक्सिमम व्यक्ति का लोकतंत्र जो है जनता के लिए जनता का शासन होता है। जैसा कि अब्राहम लिंकन का एक वो है कोटेशन है कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। तो कहीं न कहीं गांधी जी का भी लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। लेकिन वो कहते हैं कि लोकतंत्र तो भारत में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र का जो आधार है वो विकेंद्रीकरण पर होना चाहिए। क्योंकि भारत जो है एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। अगर देखा लोकतंत्र जो है को सफल बनाना है, अगर सफल बनाना है तो इसमें विकेंद्रीकरण का होना ज़रूरी है। क्योंकि भारत बहुत विशाल जनसंख्या वाला देश है। अगर किसी समस्या का समाधान होना है तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हर एक स्तर पे जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार हो गई, राज्य स्तर पर राज्य सरकार हो गई, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा हो गई, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति हो गई, जिला स्तर पर जिला परिषद हो गई। इसलिए वो गांधी जी कहते हैं कि अगर भारत का विकास करना है तो विकेंद्रीकरण को हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है और सिर्फ केंद्र सरकार होती है उसको सुलझाना, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। इसलिए समस्या को सुलझाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्राम की कोई समस्या, गाँव की कोई समस्या है, जैसे नाली ही बनवाना हुआ या कोई ऐसी समस्या है जिसको सुलझाना, स्कूल में कोई दिक्कत है, इन समस्या को सुलझाना है तो वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा सुलझाई जा सकती है। इसके लिए हमें राज्य सरकार पे, केंद्र सरकार पे डिपेंड नहीं रहना रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो ये शासन व्यवस्था लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र में जो है हर एक व्यक्ति की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति, चाहे वो अल्पसंख्यक में हो या बहुसंख्यक में, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को समान अधिकार है। सब व्यक्ति को सब व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त रहेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। सब व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार अधिक काम मिलेंगे। सबको अपने विचारों को व्यक्त करने की छूट होगी, अपनी इच्छा होगी। कोई किसी के द्वारा दबाया नहीं जाएगा। तो कहीं न कहीं यह बहुत अच्छा शासन व्यवस्था है। कहीं न कहीं गांधी जी भी लोकतंत्र में विश्वास करते थे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि लोकतंत्र जो है, कुछ कारणों से लोकतंत्र में कुछ बुराइयाँ भी आ गई हैं। जैसे लोकतंत्र में वो कहते हैं कि लोकतंत्र में जो दल प्रणाली है, एक खराब है, चुनाव प्रणाली है, जो खराब है। वो कहते हैं कि वो एक तरह से देखा है तो दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जो दल प्रणाली है, वो कहीं न कहीं अपने दल के लिए जो प्रतिनिधि होते हैं अपने दल के लिए काम करते हैं, वो कहीं न कहीं अपने दल की उनमें देशभक्ति कम होती है। वो अपने दल के लोगों के लिए काम करते हैं, उनको खुश करने के लिए काम करते हैं और चुनाव भी चूँकि दल के लोग ही चुनाव पार्टी ही लड़वाती है, तो कहीं न कहीं वो उनके प्रति समर्पित होते हैं। वो फ्री होके काम नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं वो कहते हैं कि चुनाव प्रणाली जो है कहीं न कहीं एक बुराई है लोकतंत्र की। चुनाव प्रणाली, दल प्रणाली बुराई है। क्योंकि लोग जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए, दल प्रणाली में लोग जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। कभी वो बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे सत्ता उनके हाथों में आ जाए, और क्योंकि सत्ता अगर आ भी जाती है तो कम ही ऐसा देखा जाता है कि वो देश हित में काम करते हैं, ज़्यादातर अपनी पार्टी को खुश करने के लिए काम करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि दल प्रणाली नहीं होना चाहिए। ये हाँ मैम, बताइए मैम। हाँ, 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 ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे कि गांधी जी का रिसर्च स्कॉलर को क्या ऐसी ज़रूरत रिसर्च स्कॉलर को मतलब क्यों गांधी जी पे पढ़ने की ज़रूरत पड़ी? क्यों इसको सिलेबस में शामिल किया गया? हम थोड़ा-सा ये भी देखेंगे, गांधी जी की प्रासंगिकता के बारे में भी देखेंगे। तो गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है आज के देश में? जैसा कि हम जानते हैं आज पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व जो है कहीं न कहीं
में आतंकवाद जो है ग्रसित है, पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रसित है, पूरे विश्व में हथियारों की होड़ लगी है। ऐसे दौर में अगर देखा जाए तो गांधी जो है काफ़ी प्रासंगिक है, गांधी जी के विचारों को पढ़ना काफ़ी प्रासंगिक है। कहीं न कहीं गांधी जो है सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। सत्य और अहिंसा आज की अगर डेट में देखा जाए तो उनके विचारों की काफ़ी प्रासंगिकता है, क्योंकि पूरा विश्व कहीं न कहीं अहिंसा की बात करता है। इसी के तहत तो यूएन जो है हमारा यूएन वो है, वो अहिंसा दिवस भी मनाता है, क्योंकि पूरा विश्व कहीं न कहीं परमाणु जो पूरा विश्व के जो कंट्री हैं कहीं न कहीं परमाणु बम बना के रखे हैं, जिससे कहीं न कहीं विश्व को खतरा है। अगर एक कोई भी देश किसी कंट्री पे बम बरसाता है, तो उससे पूरे विश्व को खतरा होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट सारे को देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे में अगर रिसर्च स्कॉलर को मेरे अनुसार रिसर्च स्कॉलर को गांधी जी जैसे टॉपिक पर पढ़ने की ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं उनकी प्रासंगिकता भी बहुत काफ़ी है। प्रासंगिकता है कि उनके अहिंसा के विचारों को उनके अहिंसा के विचार, सत्य संबंधी विचार काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि आज के दौर पे गांधी जी काफ़ी प्रासंगिक हो जाते हैं। इसी और गांधी जी की प्रासंगिकता को देख के ही यूएनओ में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है और उनके विचारों को कहीं न कहीं पूरे विश्व को लागू करने की बात होती है। गांधी जी ऐसे पॉलिटिकल फिलॉसफर है जिनको विचारों को अगर हम फॉलो करें तो कहीं न कहीं विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। और इसी के तहत जैसे कि पीएचयू है वहाँ भी पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है, यूएनओ में भी पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं गांधी आज के दौर में काफ़ी प्रासंगिक प्रासंगिक हो जाते हैं और गांधी के विचार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है।